सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चैन बनाई। 10 चैन बनाने के बाद जो फर्स्ट चैन है उसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से। ये एक सर्कल बन गया। तो राउंड फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए 1 2 3 और ये 4 चैन बनाई। 4 चैन बनाने के बाद एक और ये 2 बार क्रोशियो में धागा लपेटा और जो रिंग है रिंग के अंदर क्रोशियो को डालेंगे और एक बार निकाला, ये 2 लूप 2 बार और ये 3 बार, ये ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। 4 चैन भी एक ट्रिपल क्रोशियो काउंट होंगी। इस तरह हमने 2 ट्रिपल क्रोशियो एक साथ बनाए। उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 चैन बनाई। फिर से धागे को 2 बार लपेटा क्रोशियो में, फिर से इसी रिंग में क्रोशियो को डालेंगे, ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे, फिर से 2 और ये 3, फिर से 2 बार लपेटेंगे, फिर से इसी में डालेंगे, ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। हम इस वाले राउंड में 2 ट्रिपल क्रोशियो एक साथ बनाएंगे, फिर 5 चैन बनाएंगे, 4 और ये 5, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशियो एक साथ बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम ये 2 ट्रिपल क्रोशियो एक साथ 5 चैन 12 बनाएंगे, 12 बार बनाएंगे इसे। ये देखिए इस तरह से हमने 12 बना लिए। या तो इसे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे तो भी 12 होने चाहिए, और हम ऐसे लूप 1 2 3 ये टोटल 12 लूप होंगे। अब राउंड फर्स्ट के एंड में देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में 4 चैनें बनाई थी ना, उसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। अब इस तरह से बनाने के बाद देखिए एक नेक्स्ट सेकेंड राउंड के लिए नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमने 5 चैनें बनाई थी उसमें फर्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे, स्लिप स्टिच किया, सेकंड वाली में डाला, स्लिप स्टिच किया, और जो थर्ड वाली चैन में डालेंगे स्लिप स्टिच करेंगे। तीसरी वाली चैन में क्रोशियो को डाल के स्लिप स्टिच करने के बाद फिर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे राउंड सेकंड के लिए, फिर 1 और 2 बार क्रोशियो में धागा लपेटेंगे, फिर इसी चैन में सेम चैन में डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। ये जो 4 चैनें हैं ये भी एक ट्रिपल क्रोशियो काउंट होंगी। 2 हो गई इस तरह से हमारे पास 2, फिर एक और बार लपेटेंगे, 2 बार लपेटेंगे क्रोशियो में, ये तीसरा डबल क्रोशियो ट्रिपल क्रोशियो, और ये फिर 4 ट्रिपल क्रोशियो, फिर एक बार और लपेटेंगे 5। तो हमने सेम चैन में 5 ट्रिपल क्रोशियो बनाए इस तरह से। फिर 1 और 2 बार क्रोशियो में धागा लपेटा। तो देखिए जो 5 चैनें हैं उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और ये 5 ट्रिपल क्रोशियो सेम चैन में बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 ट्रिपल क्रोशियो सेम चैन में बनाएंगे। तो इस तरह से जो ये 5 चैन है उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली में हम 5 ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे राउंड सेकंड के लिए। इस तरह से बनाते जाएंगे सब में। ये राउंड सेकंड ऐसे बनाया, देखिए इस तरह से। अब एंड में जो हमने स्टार्टिंग में 1 2 3 4 चैन बनाई थी उसमें फोर्थ वाली चैन में देखिए क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। तो ये ऐसे बना। तो अब नेक्स्ट थर्ड राउंड के लिए 1 2 3 4 चैनें बनाएंगे और 2 बार धागा लपेटेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डाला, ट्रिपल क्रोशियो बनाया, फिर एक और बार लपेटेंगे। अब 5 ट्रिपल क्रोशियो के ऊपर 5 ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। जो 4 चैनें हैं वो भी एक ट्रिपल क्रोशियो काउंट होंगी, 2 और ये 3 बार, फिर 2 बार लपेटा, फिर नेक्स्ट चैन में डालेंगे 1 2 और ये 3 बार निकाला, फिर 2 बार लपेटा, फिर नेक्स्ट में डालेंगे और 1 2 और ये 3 बार निकाला। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशियो बनाए। उसके बाद 1 2 और ये 3 चैन बनाई, फिर से 2 बार क्रोशियो में धागा लपेटा और नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशियो के ऊपर ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। इस तरह से जो 5 ट्रिपल क्रोशियो हैं उनके ऊपर सब चैनों में एक ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे।
5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 और ये 3 चैन बनाई, फिर नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशिया को डालेंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला राउंड इस तरह से करेंगे, 5 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया और 3 चैन इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से राउंड 3 बना। अब एंड में देखिए जो हमने स्टार्टिंग में 4 चैनें बनाई थी उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ वाली में क्रोशिया को डालेंगे, फोर्थ वाली में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब देखिए इस तरह से बनेगा। और नेक्स्ट राउंड के लिए, राउंड 4 के लिए 1 2 3 और ये 4 चैन बनाई, क्रोशिया को 2 बार लपेटेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशिया को डालेंगे और 1 बार निकाला और ये 2 बार निकाला, 2 लूप क्रोशिया में ही रहने देंगे, तीसरी बार नहीं निकालेंगे। और फिर एक और बार लपेटेंगे, क्रोशिया धागे को 2 बार लपेटेंगे ट्रिपल क्रोशिया के लिए, मगर हम नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, मगर हम इसे 2 बार निकालेंगे, 3 बार नहीं। 3 लूप हो गए, इसके बाद 2 बार और लपेटा, नेक्स्ट वाली चैन में डाला, देखिए 4 लूप और ऐसे नेक्स्ट वाली चैन में डाला 1 और ये 2 बार निकालेंगे। तो इस तरह से 5 लूप हो गए, 5 लूपों को एक साथ निकालेंगे, इस तरह से बनेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चैन बनाएंगे। 9 चैन बनाने के बाद अब देखिए नेक्स्ट 2 बार लपेटेंगे इसको और ये जो नेक्स्ट वाली चैन है जो 5 ट्रिपल क्रोशिया है, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर वाली जो चैन है उसमें डालेंगे, सेम जैसे हमने फर्स्ट राउंड में इसमें किया था उस वैसे ही करेंगे। 1 बार और ये 2 बार निकालेंगे, फिर 2 बार लपेटा, फिर से नेक्स्ट चैन में डालेंगे, इस तरह से 1 और ये 2 बार निकालेंगे, 4 लूप हो गए। ये देखिए 1 और ये 2 लूप, ये 5 लूप हो गए और ये इस तरह से 2 बार निकालेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 लूप हो गए। फर्स्ट वाले में 5 लूप निकाले थे, इसमें 6, सब में 6 निकालेंगे हम, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैन बनाएंगे, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। 2 बार लपेटेंगे, इस वाले में डालेंगे 5 ट्रिपल क्रोशिया उनमें, तो इस तरह से 1 और ये 2 बार निकालेंगे, 2 लूप 3 4 लूप हो गए और ये 5 और ये 5th वाले में डालेंगे 1 और ये 2 बार निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 लूप, इनको एक साथ निकालेंगे। देखिए फिर 9 चैन बनाएंगे, इस तरह से ये राउंड पूरा करेंगे। फर्स्ट वाले में 5 लूप, फिर बाद में सब में 6 लूप एक साथ निकालेंगे और 9 चैन बनाएंगे, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड इस तरह से बना। अब इसको एंड में देखिए, 4th राउंड के एंड में जो इस वाली चैन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे, इस तरह से। अब देखिए जो ये फर्स्ट वाली चैन है उसमें क्रोशिया को डालेंगे, जो हमने 9 चैन बनाई है, 9 चैन वाला जो लूप है, फर्स्ट वाली चैन में क्रोशिया को डाला और स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट चैन में डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे 2, फिर उससे नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे 3 4 और ये 5। जब हम 5th वाली चैन में स्लिप स्टिच करेंगे उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चैन बनाई। अब देखिए 8 चैन बनाने के बाद 2 बार क्रोशिया को में धागा लपेटेंगे और सेम चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3, इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चैन बनाई, फिर क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटा और देखिए जो ये हमने ये जो चैन बनाई है उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये 5th वाली चैन में क्रोशिया को डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 और ये 3, इस तरह से
फिर 1 2 3 4 चेन बनाए, 2 बार लपेटा फिर से और सेम चेन में क्रोशियो को डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। इस तरह से बनेगा। फिर 9 चेन बनाएंगे, 6 7 8 9 और फिर 2 बार धागा लपेटेंगे और ये जो चेन है उसमें से देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे, ट्रिपल क्रोशियो करेंगे। एक बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर 1 2 3 4 चेन बनाए, फिर 2 बार लपेटेंगे, सेम चेन में क्रोशियो को डालेंगे, फिर से एक ट्रिपल क्रोशियो करेंगे, फिर से 9 चेन बनाएंगे। इस तरह से अपना ये राउंड बनाएंगे। देखिए 9 चेन बनाई, फिर ट्रिपल क्रोशियो बनाया, फिर 4 चेन बनाई, फिर ट्रिपल क्रोशियो बनाया, फिर 9 चेन बनाई, फिर ट्रिपल क्रोशियो, फिर 4, फिर इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये राउंड बना। अब इस राउंड के एंड में देखिए राउंड 5 के एंड में जो हमने ये 8 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें से 1 2 3 और ये 4th वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो रिंग्स बनी हुई है इसमें क्रोशियो को डाला और एक चेन बनाई इस तरह से, फिर 1 2 3 और ये 4 चेन बनाई। अब 1 और ये 2 बार क्रोशियो को लपेटा, क्रोशियो में धागा लपेटा, फिर ये जो ये रिंग बनी हुई है इसके अंदर क्रोशियो को डालेंगे, ट्रिपल क्रोशियो करेंगे, 2 और ये 3, फिर 1 और बार 2 बार क्रोशियो को लपेटा, फिर से ट्रिपल क्रोशियो करेंगे। तो इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशियो हो गए, 4 चेन में एक ट्रिपल क्रोशियो। उसके बाद 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और 2 बार लपेटेंगे, सेम इसी वाले लूप में इसी वाली जगह पे क्रोशियो को डाल के फिर से 3 डबल क्रोशियो करेंगे, 2 और ये 2 और ये तीसरी बार लपेटेंगे, 3 डबल क्रोशियो करेंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाई इस तरह से। अभी देखिए जो ये वी बना हुआ है ना हमारा वी, जो हमारा वी वाला लूप है, ट्रिपल क्रोशियो और ट्रिपल क्रोशियो प्लस बीच में 4 चेन है, उसमें क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से और 2 और ये ट्रिपल क्रोशियो करेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशियो, 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशियो इस तरह से। फिर 1 2 और ये 3 चेन फिर से लपेटेंगे सेम इसी जगह पे, 2 3 और ये 3 हम ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे इसमें, 1 2 और ये 3 बार निकालेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाएंगे। तो ये इस तरह से राउंड 6 बनाएंगे। ये राउंड इस तरह से बना राउंड 6। अब देखिए इसके एंड में इस तरह से बनेगा। अब एंड में देखिए जो हमने स्टार्टिंग में 4 चेन बनाई थी उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब देखिए राउंड 6 के एंड में। अब राउंड 7 के लिए अब यहीं पे हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन है, एक ट्रिपल क्रोशियो का काम करेंगे, ट्रिपल क्रोशियो काउंट करेंगे, 2 बार थ्रेड को लपेटा क्रोशियो में और सेम इसी वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशियो बनाया और 2 बार लपेटा। इसमें इस वाले पैटर्न में हम ट्रिपल क्रोशियो में काम कर रहे हैं, डबल क्रोशियो में नहीं। फिर नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशियो बनाया, फिर 2 बार लपेटा, फिर नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशियो बनाया,
तो देखिए इस तरह से हमारे पास नीचे इस वाले राउंड में 3 ट्रिपल क्रोशे हैं, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशे बनाए और बाकी दोनों में एक एक। अभी जो गैप है, जो 3 चेन वाला गैप है, इसमें भी हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे धागे को 2 बार लपेट के इस तरह से। इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशे बनाए। अब सेम देखिए जैसे हमने यहाँ बनाया वैसे यहाँ पे भी फर्स्ट वाली चेन में इसमें ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड में भी ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और थर्ड वाली चेन में हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। इस तरह से देखिए ये बनेगा। और उसके बाद 1 2 3 चेन बनाई। अब 3 चेन बनाने के बाद 2 बार लपेटेंगे, जैसे हमने इसमें बनाया सेम हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए फर्स्ट वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2, फिर नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशे, उससे नेक्स्ट में भी एक। देखिए 4 बनाए इस तरह से। फिर ये जो 3 चैन वाला स्पेस है उसमें हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली चैन में 1, उससे अगली वाली चैन में भी एक ट्रिपल क्रोशे, 2 और उससे नेक्स्ट वाली में 1 और ये सेम इसी में 2 ट्रिपल क्रोशे, 2 और ये 3। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली में फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस वाले राउंड में हम ऐसे करेंगे। देखिए फर्स्ट वाली में इधर की फर्स्ट और इधर की फर्स्ट दोनों में 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे देखिए। और 3 चैनें, फिर फर्स्ट वाली चैन में 2 ट्रिपल क्रोशे, बाकी सब में एक एक इस तरह से बनाते जाएंगे। लास्ट वाली में 2 ट्रिपल क्रोशे इस तरह से, और बीच वाली कैप में 3 ट्रिपल क्रोशे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे, राउंड 7। इस तरह से राउंड 7 बना। अब एंड में देखिए जो हमने 4 चैनें बनाई थी तो उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से। अब देखिए राउंड 8 के लिए 1 2 3 4 चैन बनाई और अपने क्रोशे हुक में 2 बार धागा लपेटा ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए। नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे, 1 बार निकालेंगे और ये 2 बार निकालेंगे और ये इसी में रहने देंगे लूप। उसके बाद फिर से 1 और 2 बार लपेटेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, 2 बार निकालेंगे, 3 लूप हो गए। अब फोर्थ वाली चैन में डालेंगे 1 और ये 2 बार निकालेंगे। इस तरह से ये 4 लूप हो गए हमारे पास, इनको एक साथ निकालेंगे इस तरह से। आप देखिए 1 2 और ये 3 चैन बनाई। अब 2 बार लपेटा, फिर नेक्स्ट सेम इसी वाली फोर्थ वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे, 1 नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, 2 फिर इससे अगली वाली में 3 फिर इससे अगली वाली में 4। देखिए इस तरह से, और फिर इससे अगली वाली में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 5 ट्रिपल क्रोशे बनाए। उसके बाद देखिए 5 चैनों में 1 2 और ये 3 चैन बनाई, फिर 1 और 2 बार लपेटा, सेम इसी वाली चैन में फिफ्थ जिसमें हमने फिफ्थ वाला ट्रिपल क्रोशे बनाया, क्रोशे को डालेंगे और 1 और ये 2 बार निकालेंगे, 2 लूप रहने देंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में 1 2 बार निकालेंगे इस तरह से, थर्ड 4 लूप हो गए और ये इस तरह से
एक और ये 2 बार निकालेंगे इस तरह से। ये 3 ट्रिपल क्रोशे नहीं 4 ट्रिपल क्रोशे हो गए हमारे पास, उन सबको एक साथ निकालेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। इस तरह से फिर से अब देखिए, अब हम कॉर्नर पे पहुंच गए, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चैन बनाएंगे। और फिर से सेम जैसे हमने इस वाले में किया था, सेम उस तरह से हम बनाएंगे। फर्स्ट वाली चैन में ये देखिए, इसमें जो हमारे ट्रिपल क्रोशे हैं उसमें से फर्स्ट वाली ट्रिपल क्रोशे के ऊपर जो चैन है उसमें एक और ये 2 बार निकालेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, एक और ये 2 बार निकालेंगे और फिर थर्ड वाली चैन में डालेंगे, एक और ये 2 बार निकालेंगे और फिर फोर्थ वाली चैन में डालेंगे और एक और ये 2 बार निकालेंगे। इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशे हो गए जिन्हें हम एक साथ निकालेंगे और फिर 1 2 और ये 3 चैनें बनाई। फिर सेम 4 ट्रिपल क्रोशे जिसमें बना था उसी चैन में क्रोशे को डालेंगे, एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में दूसरा ट्रिपल क्रोशे, 5 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरह से 5 ट्रिपल क्रोशे बनाए, फिर 1 2 और ये 3 चैन बनाई। सेम इसी वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे, ट्रिपल क्रोशे 2 बार निकालेंगे बस, फिर नेक्स्ट वाली चैन में इस तरह से 2 बार निकालेंगे बस और फिर लूप नेक्स्ट वाली ये 3 ट्रिपल क्रोशे एंड फोर्थ वाली में इस तरह से 1 और ये 2। इस तरह से हमारे पास 4 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब इन सबको एक साथ निकालेंगे इस तरह से। फिर ये हम कॉर्नर में आ गए तो हम 7 चैन बनाएंगे, 7 और फिर इस तरह से फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है। देखिए अब ये राउंड इस तरह से हम बनाते जाएंगे, बीच में 7 चैन का गैप देंगे, फिर बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए राउंड 8 के एंड में इस तरह से बना है राउंड। अब इस वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, जोड़ लेंगे और जो फर्स्ट वाली चैन है इसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से सेकंड चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे और इस थर्ड वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से। देखिए स्लिप स्टिच करेंगे और अब हम इस वाली चैन ट्रिपल क्रोशियो के ऊपर वाली चैन में आ गए, इसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ पे आ गए। अब देखिए 1 2 और ये 3 चैन बनाएंगे इसमें और 2 बार लपेटेंगे क्रोशियो को, नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और 1 2 बार निकालेंगे। अभी 2 लूप हो गए, 2 लूप को एक साथ निकालेंगे और 2 बार लपेटेंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से, एक साथ निकालेंगे, ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। अब देखिए 2 बार लपेटेंगे। अब ये जो दो चैन रह गई, फर्स्ट चैन में डालेंगे एक और ये 2 बार निकालेंगे और फिर 2 लूप रहने देंगे और फिर नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे एक और ये 2 बार निकालेंगे, 3 लूप बचे उनको एक साथ निकालेंगे, इस तरह से करेंगे। अब देखिए ये हमारा इस तरह से बना। अब उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 चैन बनाएंगे। 6 चैन बनाने के बाद देखिए 2 बार लपेटा। अब ये देखिए इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे, इसमें ये जो चैन है और एक ट्रिपल क्रोशियो करेंगे
1 2 और ये 3 बार निकाला इस तरह से, फिर 1 1 2 और ये 3 चेन बनाई और सेम इसी वाली में देखिए इसी वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे, एक ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे, इस तरह से वी बनाया। इस तरह से वी बनाने के बाद फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाई। 6 चेन बनाने के बाद 2 बार लपेटेंगे क्रोशियो में धागे को। ये जो 5 डबल क्रोशियो हैं मिड में, इसमें से फर्स्ट वाली चेन में, फर्स्ट वाले 5 ट्रिपल क्रोशियो फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और ये 2 बार निकालेंगे ट्रिपल क्रोशियो, फिर दोबारा लपेटेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे 1 और ये 2 बार निकालेंगे। हम इसमें 2 ट्रिपल क्रोशियो जो 3 लूप हैं एक साथ निकालेंगे इनको, इस तरह से 1 और ये 2 बार लपेटा, नेक्स्ट वाली चेन में डाला इस तरह से और एक ट्रिपल क्रोशियो बनाया 2 और ये 3 इस तरह से, फिर 2 बार लपेटेंगे। अब लास्ट की जो 2 चैनें रह गई हैं उसमें 2 बार निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे 2 ट्रिपल क्रोशियो को, इस तरह से 3 लूप बने। अब इन तीनों को एक साथ देखिए इस तरह से बना, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 बनाए। ये देखिए इस तरह से बना, 6 चैनें बनाई। अब देखिए फिर से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाली चैन में ये जो चैनें हैं इसमें एक ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे इस तरह से, फिर 1 2 3 चैन बनाई, 2 बार लपेटा, फिर सेम चैन में डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। इस तरह से ये वी स्टिच बन गया। अब फिर से 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए फिर से हम ये जो 5 ट्रिपल क्रोशियो हैं इसमें जैसे इसमें फिर इसमें हम अपना ये राउंड इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये राउंड बना। अब इस राउंड के एंड में देखिए ये जो वाली चैन है इसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। अब स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। अब राउंड 10 के लिए 1 2 3 और ये 4 चैन बनाएंगे और 2 बार लपेटेंगे। हम इस वाले पैटर्न में ट्रिपल क्रोशियो में काम कर रहे हैं, डबल में नहीं। अब देखिए नेक्स्ट वाली जो चैन है, नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और 1 2 बार निकालेंगे इसे और दोबारा से लपेटेंगे और ये जो नेक्स्ट वाली चैन है इसमें क्रोशियो को डालेंगे 1 और ये 2 बार निकालेंगे। इस तरह से ये 3 लूप हो गए। अब इन 3 लूपों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से, डिक्रीज करा ऐसे घट गया ये, और फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 चैन बनाई इस तरह से। अब देखिए 2 बार लपेटा, ये जो वी बनाया हमने इसके अंदर ये देखिए 2 ट्रिपल क्रोशियो और बीच में 3 चैन वाला जो सेक्शन है उसमें जाएंगे और इसमें 1 2 1 ट्रिपल क्रोशियो 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर 1 2 और ये 3 चैन, फिर से 2 बार लपेटेंगे, सेम इसी में 3 ट्रिपल क्रोशियो दोबारा से बनाएंगे, 1 2 और ये इसमें थर्ड 3 ट्रिपल क्रोशियो बनाए, फिर से 6 चैन बनाएंगे, 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से बन रहा है ये राउंड हमारा। अब देखिए 2 बार लपेटा। अब ये देखिए ये वाली जगह आ गई, इसमें डालेंगे ट्रिपल क्रोशियो पर इसे 2 बार निकालेंगे, फिर नेक्स्ट दोबारा से लपेटा, नेक्स्ट वाली चैन में डाला 1 और ये 2 बार निकालेंगे, 3 लूप हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे इस तरह से 1 2, ये देखिए ये फिर 4 लूप हो गए, इनको एक साथ निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए फिर 6 चैन बनाएंगे। अब ये जो वी बना है हमारा इसमें 3 ट्रिपल क्रोशियो
बनाएंगे। एक, दो, तीन चेन, इस तरह से फिर से 6 चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2, 3, 4, 5, 6 चेन बनाई, 2 बार लपेटा। अब ये देखिए, इसमें मैं एक बार और बता दूं, फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे एक और ये 2 बार निकालेंगे, 2 लूप रहने देंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे। इस तरह से 2 लूप रह जाएंगे ये। अब देखिए 3 लूप हो गया, और 1 और 2 इसको भी 2 बार निकालेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। फिर ये 4 लूप हो गए, 4 लूपों को एक साथ निकालेंगे इस तरह। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस तरह से ये राउंड 10 हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये वाला राउंड इस तरह से बना। अब राउंड 10 के एंड में देखिए, अब इस लास्ट में इस वाली चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे ऐसे। अब राउंड 11 के लिए नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशियो को डाला कि नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखिए इसमें सभी चैनों में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से, और ये स्लिप स्टिच करते जाएंगे। अब हम ये ट्रिपल क्रोशियो के ऊपर वाली चेन में पहुँचे, यहाँ पे स्लिप स्टिच किया। तो ये इस तरह से राउंड 11 स्टार्ट करेंगे। फिर 1, 2, 3 और ये 4 चेन बनाई। अब देखिए फिर नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे, ट्रिपल क्रोशियो के ऊपर ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। इसमें 4 चेन भी एक ट्रिपल क्रोशियो काउंट होंगे ये इस तरह से, इस तरह। अब देखिए ये जो 3 चैनल वाला जो गैप है बीच में, सेपरेशन वाली जो 3-3 डबल क्रोशियो को अलग कर रही हैं, तो उस वाली गैप में क्रोशियो को डालेंगे। इसमें भी हम 3 ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशियो। इस तरह से। उसके बाद 1, 2 और ये 3 चैन बनाई, और फिर सेम इसी वाली जगह में 3 ट्रिपल क्रोशियो और बनाए। और ये तीसरा। अब ये 3 ट्रिपल क्रोशियो, इनके ऊपर ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। देखिए इस तरह से बना 6 ट्रिपल क्रोशियो, फिर 3 चैन और 6 ट्रिपल क्रोशियो बने इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट फिर हम 10 चैन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर से ट्रिपल क्रोशियो। देखिए अब 10 चैन बनाने के बाद हम ये सिर्फ इसमें आ जाएंगे, जो फैन बनाया हमने ट्रिपल क्रोशियो के ऊपर ट्रिपल क्रोशियो, सेम जैसे हमने बनाया उस तरह से बनाएंगे। इस तरह से देखिए। अब बीच में डालेंगे क्रोशियो को, फिर 3 इसमें बनाएंगे, तो और ये 3 ट्रिपल क्रोशियो बनाए इसमें, और फिर 1, 2, 3 चैन
फिर सेम इस तरह से, फिर 3 ट्रिपल क्रोशे के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशे, 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से, अब देखिए फिर से 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 चैन बनाएंगे। तो ये राउंड ऐसे कंप्लीट कर देखिए राउंड 11 के एंड में जो हमने 4 चैन बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें से 4th वाली चैन में जो टॉप में है उसमें क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब राउंड 12 के लिए 1 2 3 4 चैन बनाई। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा पैटर्न बनेगा। अब देखिए 4 चैन बनाई। अब नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे और ट्रिपल क्रोशे करेंगे। सभी में ट्रिपल क्रोशे करते जाएंगे सब चैनों में। इस तरह से। अब देखिए फिर ये जो 3 चैन वाला स्पेस है इसमें डालेंगे क्रोशे को, फिर 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे इसमें भी, तो और ये 3, इस तरह से 3 करेंगे। फिर देखिए इसके बाद 1 2 3 4 चैन बनाई, फिर 2 बार लपेटेंगे सेम इसी वाली जगह में, 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशे इस तरह से, और ये डबल क्रोशे के ऊपर ट्रिपल क्रोशे के ऊपर ट्रिपल क्रोशे बनाते जाएंगे, सबके ऊपर रिपीट करेंगे। इस तरह से अब देखिए ऐसे बनाइए फैन के ऊपर फैन। अब इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैन बनाएंगे। फिर से 9 चैन बनाने के बाद देखिए ये ट्रिपल क्रोशे के ऊपर ट्रिपल क्रोशे करते जाएंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए जो 3 चेन वाली जगह इसमें क्रोशे को डाल के 1 2 और ये ट्रिपल 3, इसके बाद फिर 1 2 3 4 चेन बनाई, फिर से इसी में 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और ये बनाते जाएंगे ट्रिपल क्रोशे के ऊपर ट्रिपल क्रोशे। इस तरह से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाई। देखिए इस तरह से बनेगा ये वाला राउंड। अब देखिए ऐसे बनाते जाएंगे। 9 चेन बनाने के बाद फिर से ये कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट इससे,
इससे फिर ऐसे ये फ़ैन बनाते जाएंगे तो ये राउंड अपना कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये राउंड बना। अब इसके इस राउंड के एंड में 12th राउंड के एंड में देखिए जो 4 चैन बनाते हैं, 4th वाली में क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से और ये स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। फिर एक राउंड 13 के लिए, एंड राउंड के लिए एक और ये 2 चैन बनाई। अब धागा लपेटा, नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे और नेक्स्ट चैन में डालेंगे, हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब हर चैन में इस वाले राउंड में, लास्ट वाले राउंड में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। इस तरह से हाफ डबल क्रोशे। अब देखिए अब हम यहाँ पे पहुँच गए तो इसमें हम ऐसे हाफ डबल क्रोशे करेंगे एक, फिर नेक्स्ट इसी में डालेंगे, एक हाफ डबल क्रोशे और करेंगे, फिर 1 2 और ये 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी जगह पे फिर से एक हाफ डबल क्रोशे और दोबारा से दूसरा 2 हाफ डबल क्रोशे बनाए। फिर हर चैन में हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए ऐसे हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इन सभी में हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद सभी चैनों में, अब ये वाली जो चैन है इनमें भी हम हर चैन में हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। हर चैन में हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से बनाते जाएंगे हाफ डबल क्रोशे एंड तक। इस तरह से सभी में हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे सभी चैनों में। और जब ये हम इस कॉर्नर में पहुंचेंगे तो 2 हाफ डबल क्रोशे प्लस 3 चैन और 2 हाफ डबल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे जैसे ये बनाया है। देखिए इस तरह से बनाइए। अब लास्ट में देखिए हमने हर चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशे किया। देखिए इस तरह से बनाइए। हमने हर चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशे किया इस राउंड में। ये लास्ट राउंड है इस तरह से। देखिए अब जो ये है इस वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लेंगे इस तरह से और एक चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह से और अपने थ्रेड को अब कट कर लेंगे, इसको ऐसे पुल कर लेंगे तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया। ये थ्रेड को सुई या क्रोशे की हेल्प से हाइड कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा जो थ्रेड है सुई में डाला, क्रोशे से भी कर सकते हैं, सुई से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है और आप आराम से इसको हाइड कर सकते हैं। देखिए ऐसे बैक साइड में। अब इसे कट कर लीजिए। ये बहुत इजी पैटर्न है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।